NCERT मैथ क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 यूनियन ऑफ सेट्स यूनिटी. The union of two sets is a set containing all elements that are in A or in B. दो सेटों का एक मिलन सेट है जिसमें सभी एलिमेंट्स होते हैं जो A और B में होते हैं. जैसे A के एलिमेंट हैं A, E, I और B के एलिमेंट है A, E, I, O और U. जैसे आपको ये तो पता है ना कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, तो मैंने बोला ना इनका मिलन सेट होता है A यूनियन B. तो देखो एलिमेंट्स में सेट को रिपीट नहीं किया जाता, इसको देखो लिख दिया जाएगा सीधे A, E, I इस वाले सेट के लिख लिए और शेष एलिमेंट्स इस वाले सेट के लिख लिए. देखो A के एलिमेंट्स इसमें हैं तो यहाँ तक ये वाले सेट के एलिमेंट्स अब इसमें दोबारा नहीं लिखे जाएंगे, रिपीट नहीं किए जाते हैं ना एलिमेंट सेट में, तो O और U और लिखा जाएगा. ये होगा A यूनियन B, A, E, I और U जो कि B में है सारे के सारे एलिमेंट्स. सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. किसके वाला? कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग. A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C एसोसिएटिव लॉ से. A यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई. A यूनियन फाई इज इक्वल टू A लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स. A यूनियन A इज इक्वल टू A डिपेंडेंट लॉ के अकॉर्डिंग. यूनिवर्सल सेट यूनियन A इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ऑल द सेट्स. इसमें कॉमन एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है. जैसे A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5. B के एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 7. तो इसमें ना कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है. A इंटरसेक्शन B के कॉमन एलिमेंट्स काउंट किए जाएंगे. देखो इसमें है 1, 2, 3, 4 और 5. इसमें है 3, 4, 5, 6 और 7. तो जो इस वाले सेट में हो A में और जो B वाले सेट में हो उन एलिमेंट्स को इस वाले सेट में लिखा जाएगा A इंटरसेक्शन B में. तो देखो कौन कौन से हैं? 3, 4 और 5 इसमें है, 3, 4 और 5 इसमें है. तो ये लिखा जाएगा 3, 4 और 5. ये हो गया A इंटरसेक्शन B वाले. सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A B इंटरसेक्शन A कॉम्यूटेटिव लॉ. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन A सेट इज इक्वल टू A लॉ ऑफ यूनिवर्सल. फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई लॉ ऑफ फाई. A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A डिपेंडेंट लॉ के अकॉर्डिंग. देखो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आएंगे ना एक्सरसाइज के फिर बता दूंगा. ये प्रॉपर्टीज हैं, अभी इनको पढ़ लो, मैं इसे बाद में बता दूंगा. इंटरसेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में जब आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा. लास्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स. देखो ये है ये सेट है A, इसमें है 1, 2, 3 और 4. ये सेट है B, इसमें है 3, 4, 5 और 6. इसमें डिफरेंस होता है, मतलब A माइनस B. तो A माइनस B में पता है A वाले सेट में से B वाला सेट घटाना है और जो शेष एलिमेंट्स बचे हैं वो पहले वाले सेट के लिखने होते हैं. जैसे इसमें है 1, 2, 3 और 4. इसमें है 3, 4 और 5, 6. तो इसमें 3 और 4 है, इसमें भी 3, 4 है. तो इसके 3, 4 एक्स्ट्रा हो गए और
रह गए ए के एलिमेंट्स 1 2, तो इसी के सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1 और 2। अब होता अगर b माइनस ए, तो b में से अब a को हटाना होता है। जैसे b में है 3 4 5 और 6, इसमें 1 2 3 और 4, तो हम क्या करेंगे, b वाले में से घटा रहे हैं तो 3 और 4 हैं, इसमें 3 4 हैं, ये दोनों आपस में कट गए। अब जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो बी वाले सेट के लिखे जाएंगे 5 और 6। पहले वाले सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे ए में से बी को घटाया तो ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे तो बाकी के, और अगर बी में से घटा रहे हो तो बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई। तो इसमें क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स को मिला के लिखा जाता है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं 1 3, इसमें है 1 3, और इसमें है 2, इसमें है 5। तो इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे 1, अब 2 3 और 5 एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। ए यूनियन वी, तो देखो ए के हैं ए ई आई और ओ, ए ई आई ओ और यू, इसमें ए बी सी। तो पता है इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स को मिला के लिखना है हमें को। ठीक है, ए अब वी इसमें नहीं है, इसमें है तो उसका लिखा जाएगा। सी इस वाले में है, इसमें नहीं है तो लिखा जाएगा। अब इसके सारे एलिमेंट्स आ गए और इसके भी, इसमें है ए तो इसका लिख गया, इसका भी लिख गया, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ई आई ओ और यू, एक है x such that x is a natural number and multiple of 3। देखो मल्टीपल ऑफ 3 ए हमारा है मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 और सो ऑन। बी वाला बोल रहा है x such that x is a natural number less than 6। देखो लेस देन 6 जो बी वाला है वो है 1 2 3 4 और 5, लेस देन 6 की बात है तो 5 तक काउंट करे जाएंगे। तो अब इस वाले और इस वाले सेट का हमें क्या बनाना है, यूनियन सेट। तो ए यूनियन बी, तो देखो ए के, तो क्या करेंगे अब इसमें 1 2 और 3 लिखा जाएगा, 3 इसका भी आ गया, 6 9 और 12 और सो ऑन। अब इसी का फोर्थ पार्ट है x such that x is a natural number and x greater than 1 और less than equal to 6। ए वाला जो सेट है वो है ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 होता है 2 3 4 5 और 6 के बराबर है। ठीक है, इसमें बोल रहा है बी वाले में x such that x is a natural number and greater than 6 और less than 10। ग्रेटर देन 6 क्या है, बी वाले सेट के हैं 7 8 9, देखो लेस देन 10 है तो 9 तक काउंट करा जाएगा। तो हमें क्या लिखाना है, ए यूनियन बी वाला। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया ए यूनियन बी। अगला है, देखो एक सेट है इसमें 1 2 3 और बी सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो अब इसको जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। देखो बी वाले सेट में तो कुछ है नहीं, तो ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, और बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी और सी। इज ए सबसेट बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है? देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो यस, एज ए सबसेट ऑफ वी। फिर पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है, यह क्या है? ठीक है, ये हमको बताना है। देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो व्हाट इज ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी क्या है? देखो ए यूनियन बी का मतलब है ए बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है। तो ए यूनियन बी में है, देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो वही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो बी के एलिमेंट्स हैं, और वो हैं ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी। देखो ए के मान लो एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक, और बी के एलिमेंट्स मान लो ए बी सी डी और ई। तो ये कह रहा है ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, इसी का मतलब तो सबसेट होता है ए सबसेट बी। ये क्या है? सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और बी जो है इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी और ई। तो अब पूछ रहा है देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है एलिमेंट्स को मिला के लिखना, और इसमें देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो बी वाला सेट लिखा जाएगा, ठीक है, और वो की है, और जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए जो है बी का सबसेट है, और ए यूनियन बी का मतलब है एलिमेंट ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना, जो कि सारे एलिमेंट्स बी में है, तो बी वाला सेट लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4, बी के एलिमेंट 3, 4, 5 और 6, सी के एलिमेंट 5, 6, 7 और 8, एंड डी के एलिमेंट 7, 8, 9 और 10। तो फाइंड करना है ए यूनियन बी। कुछ नहीं करना है, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। अब देखो यहाँ 3, 4 है, एक बार लिख दिया, अब रिपीट नहीं होगा। 5 और 6। अब है ए यूनियन सी। ए के और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है, एलिमेंट्स को रिपीट तो करते ही नहीं है सेट में। 1, 2, 3 और 4 तक तो लिखा जाएगा। बी और सी के एलिमेंट्स है 5, 6 और 7 और 8, ठीक है। बी यूनियन सी। अब बी और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। बी के एलिमेंट है 3, 4, 5 और 6। अब सी के एलिमेंट्स है 5, 6, 7 और 8। तो 5, 6 यूज हो चुका है, अब नहीं होगा, रिपीट करते नहीं है। 7 और 8। अब है बी यूनियन डी। बी के और डी के एलिमेंट्स को लिखना है मिला के, ठीक है। 3, 4, 5 और 6 इसके बी के एलिमेंट हैं, और 7, 8, 9 और 10 डी के एलिमेंट है, तो इसके लिख जाएगा 7, 8, 9 और 10। अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, ए यूनियन बी जो कि रखा है ये वाला सेट, ठीक है। तो ए यूनियन बी तो ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इतना तो लिखा जाएगा। अब सी के एलिमेंट्स को और इसमें ही मिला के लिखना है, तो सी के एलिमेंट्स है 5, 6 इसमें यूज हो चुके हैं, अब लिखना है इसमें 7 और 8। देखो ये लिखा है ए यूनियन बी जो कि है ये वाला, तो मैं पहले इस वाले के एलिमेंट्स तो लिख दूँ ए यूनियन बी के,
1 2 3 4 5 और 6। अब डी के एलिमेंट्स को इसी में मिला के लिखना है, ठीक है। 6 तक तो यूज हो चुका है, 7 से लिखना है, 7 8 9 और 10। अब इसमें बोल रहा है लास्ट वाले में कि बी यूनियन सी वाला ये है, तो बी यूनियन सी के मैं लिख लेता हूँ 3 4 5 6 7 और 8। अब डी के एलिमेंट्स को इसी में लिखना है ना, तो डी के एलिमेंट्स है, देखो डी के एलिमेंट है 7 8 9 और 10। तो इसमें 7 और 8 तक तो हो चुका है, तो 9 और 10 और लिख लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। एक्स के एलिमेंट है 1 3 और 5, वाई के एलिमेंट है 1 2 और 3। हमें इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। ए देखो ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये क्या है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, जो एक्स और वाई में कॉमन हो वो इसमें लिखना है। तो देखो एक इसमें है लिखो, 3 इसमें है लिखो। तो बस ये 1 और 3 लिखे जाएंगे और कोई सा एलिमेंट्स नहीं लिखा जाएगा। कॉमन एलिमेंट्स को हमें इसमें लिखना है, 1 और 3 है ये, 3 है ये, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है ए ई आई और यू। बी के एलिमेंट्स है ए बी सी, हमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, क्या करना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। देखो इसमें कॉमन क्या है, ओनली ए, दोनों में क्या है कि केवल सिर्फ ए कॉमन है। और 5 का थर्ड पार्ट बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखो मल्टीपल ऑफ 3, ए वाला है मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 सो ऑन, ठीक है। बी नंबर वो जो सेट है वो बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो लेस देन 6 है तो 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। क्या करना है, हमें कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, इसमें सिर्फ 3 ही इसमें कॉमन है, इसमें 3 से स्टार्ट हुआ है और इसमें 5 तक रुक गया जाके, तो इसमें हमें सिर्फ 3 ही कॉमन मिला दोनों में। 4 नंबर पार्ट है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। देखो और पी वाला है एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो ए वाला बोल रहा है कि क्या है, देखो 1 के बराबर है एक्स और 6 तक 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल है। तो 1 नहीं आएगा इसमें, 2 3 4 5 और 6 भी आ जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल बोला है 6 के। बी वाले सेट में है 6 से बड़ा है तो 7 आएगा और 10 से छोटा है तो 8 9 तक जाएगा। अब देखो इसमें हमें कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, इसमें 2 3 4 5 और 6 है, इसमें 7 8 और 9 है। तो हमें कोई भी ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, 5 नंबर में ये क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है इसी का। ए दे रखा है, इसमें है 1 2 और 3 और बी वाले सेट में कुछ भी है नहीं है, मतलब 5। तो हमें इसमें कॉमन लिखना है ए इंटरसेक्शन बी में, तो लिख दोगे आप 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ ए के एलिमेंट्स है 3 से 11 तक, 3 5 7 9 और 11। बी के एलिमेंट्स हैं 7 9
11 और 13, सी के एलिमेंट्स है 11, 13 और 15, और डी के एलिमेंट्स है 15 एंड 17। तो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। देखो ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दो, बात करता हूँ। तो इसमें देखो 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है और इसमें 11 है। तो सिर्फ लिखा जाएगा 7, 9 और 11, कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। अब लिखो बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो बी में है और सी में जो है 11 और 13 ही कॉमन है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं ओनली 11। ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स में सिर्फ 11 कॉमन है, और डी के, और अब हमें इसका ए इंटरसेक्शन सी का डी के एलिमेंट्स में से कॉमन देखना है। डी के एलिमेंट्स हैं 15 और 17। तो हमें देखो इसमें 11 और इस वाले सेट में 15 और 17, तो हमें क्या कॉमन मिला? नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स देखो होते हैं 11 और, देखो हमें सिर्फ मिला था 11 इंटरसेक्शन सी में। अब हमें देखना है बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी के और डी के एलिमेंट्स में हमें कॉमन एलिमेंट्स देखना है। देखो बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11 और 13, और डी के एलिमेंट्स हैं 15 और 17। तो हमें बी और डी के एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो लिख दो आप 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो हमें बी यूनियन सी के मतलब बी और सी के देखो ए के एलिमेंट्स हैं वो लिखो, ए के एलिमेंट्स हैं आपके 3, 5, 7, 9 और 11। अब हमें कॉमन देखना है बी यूनियन सी के, मतलब बी के और सी के एलिमेंट्स को हमें इसमें मिला के लिखना है पहले। बी के और देखो ये रहे एलिमेंट्स बी के और ये हैं सी के, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स को सिर्फ मिला के लिखना है। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ 7, 9, 11 और 13 और 15। अब हमें इनमें से क्या करना है, हमें इनमें से कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। देखो इसमें 7, 9, 11, 7, 9, 11, और बी वाले में देखो बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11 और 13, और डी और सी का एलिमेंट्स आएगा सिर्फ, ये दोनों सी के हो गए और बी के एलिमेंट्स को। अब हमें इनमें से कॉमन को काउंट लिखना है सिर्फ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स में हमें कॉमन लिखना है। देखो 7, 9, 11, 7, 9, 11 सिर्फ यही लिखे जाएंगे, 7, 9 और 11। इसमें से हमें ए इंटरसेक्शन डी में ए और डी के एलिमेंट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। देखो ए के एलिमेंट है 1, 3, देखो इसके हैं 3, 5, 7, 9 और 11, और डी के एलिमेंट है 15 और 17। तो देखो कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे सिर्फ =5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करना है हमें। देखो ए के एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9 और 11, और हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी से। बी के और मतलब डी के कॉमन, बी और डी के एलिमेंट्स को हमें इसमें अभी मिला के लिखना है। तो बी के एलिमेंट है 7, 9, 11 और 13, और डी के एलिमेंट हैं 15 और 17। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से इस वाले सेट के और इस वाले सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है।
तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है इसमें? देखो 7 है, 9 है, 11 है, ये एलिमेंट्स कॉमन है। देखो इसके 10 नंबर में बोला गया है, इसके 9 नंबर में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखो। देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हम पहले ही काउंट करते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी के हैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स जो कि हैं 7, 9 और 11। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को पहले मिला के लिखना है। तो बी और सी के मैं एलिमेंट्स मिला के लिख रहा हूँ 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमें इनमें से कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। तो देखो इसमें से सिर्फ 11 ही कॉमन बैठ रहा है दोनों में, तो इसका जो एलिमेंट आएगा कॉमन वो आएगा 11। नंबर में है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो पहले ए और डी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है और उनका इंटरसेक्शन करना है बी और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिखने के बाद। तो मैंने लिख लिए ए और डी के यूनियन मैंने निकाल लिया और इधर बी और सी का यूनियन मैंने निकाल लिया। अब इनमें से मुझे इंटरसेक्शन करना है इन दोनों में से। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स को मैंने ये निकाल के रखना है। देखो इसमें है 5, 7, 9, 11, 17 और 15, और इसमें है 7, 9, 11, 13 और 15। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसके कॉमन एलिमेंट्स है 7, 9, 11 और 15। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन, ये हो गया नेचुरल नंबर का। ठीक है, ए जो सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का, और जो बी सेट है वो है इवन नेचुरल नंबर्स का। बी जो सेट है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर का, 2, 4, 6, 8 और 10, ऐसी सो ऑन। और इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन। और डी वाला है प्राइम नंबर्स का। देखो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 5, 7, 9, 7 और 11। 9 नहीं होता है, 13, 17, इस तरीके से चलते आते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है 7 नंबर में। अब इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या करना है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। देखो ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन। 2 के हैं 2, 4, 6 और बी के हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो मुझे क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखना है जो 2, 4, 6, 8 और 10, ये मुझे कॉमन एलिमेंट्स मिले और सो ऑन। सही है। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, देखो ए में है तो सारे नंबर्स हैं और सी में है 1, 3, 5, 7 और 9। मुझे क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, तो सी के एलिमेंट्स ही आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 और 9 सो ऑन। अब मुझे ए इंटरसेक्शन डी करना है। देखो ए और डी का जो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसमें सारी जो है कॉमन एलिमेंट्स डी के आएंगे, क्योंकि ए जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। तो देखो डी के हैं 2, 5, 7, 11, 13 और 17 और सो ऑन। बी इंटरसेक्शन सी के जो है कॉमन एलिमेंट्स मुझको मतलब निकालना है बी और सी के। ठीक है, देखो बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और सो ऑन, और सी के एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9 और सो ऑन। देखो इनमें से ना एक में है इवन नेचुरल नंबर
और एक में है ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर सेम नहीं होता है, तो इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 5। बी इंटरसेक्शन डी करना है मुझे, तो बी और डी में मुझे कॉमन एलिमेंट्स को निकालना है। इसमें सिर्फ आएगा 2 और निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। देखो एक में है ऑड नेचुरल नंबर और एक में है प्राइम नंबर्स, तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सी और डी के वो आएंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 16।